बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइकिस्टी का से मुखातब हूँ। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और आप सबसे यही मेरी दरख्वास्त है कि इसको जो है वो स्किप ना कीजिएगा, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक इसलिए देखिएगा, मेरे फायदे के लिए बिल्कुल ना देखिएगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के फायदे के लिए देखिएगा। दुनिया के अमीर तरीन ताकतवर हमारे का जो है वो गठजोड़ शुरू हो गया है, और कुछ लोग जो हैं वो खास तौर पर जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया के हवाले से देखा जाए तो जो वो बड़े लोग हैं उन लोगों को लॉन्च कर दिया गया है। और वो लॉन्च किस लिए किया गया है, इसके पीछे हमें क्या जरूरत है, इसके लिए हमें कौन सी ऐसी ताकत की जरूरत है जो इनकी इस कुव्वत का मुकाबला कर सके। तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपसे कहा, बार बार कहा, इस खतरे का जिक्र करती रही। तो आज जो है वो बात हुई है, तो इसीलिए ये वीडियो जो है इस वक्त आपके साथ इसीलिए ही कर रही हूँ ताकि आप भी इस हवाले से अवेयर हैं। इससे पहले मैं एक खबर है कि एक कंपनी के नुमाइंदे के हवाले से एक बात आई है कि हम इमरान खान को हमने तो ये ऑफर की थी कि वो बनिकाला शिफ्ट हो जाएं। तो ये वो लोग जो पहले ये कह रहे थे कि नहीं, कि किसी किस्म की इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे या कोई बात नहीं हो रही, तो ये बात उसकी तस्दीक करती है। तो वो खैर वो कंपनी का नुमाइंदा कहता है कि हमने बनिकाला शिफ्ट होने के लिए कहा था, लेकिन इमरान खान से कहा था कि एक वीडियो बयान जो है एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि वो हमें रिकॉर्ड करवा दे। तो इमरान खान ने जो है उससे हवाले से बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। तो इस वजह से इमरान खान से जो है वो नहीं हुए। और ये उसी तरह का तहरीरी ये वीडियो रिकॉर्ड था जिस तरह का तहरीरी जो है मियां नवाज शरीफ साहब से लिया गया था, और अभी तक उनको उसी हवाले से ब्लैकमेल किया जाता है। अब अगर हम आए तो इमरान खान के बयान के हवाले से इमरान खान शुरू हुई से इस बात पर थे कि मेरे कारकुनान को छोड़ दिया जाए, मुझे चाहे जेल में रखे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इस तरह के बयानिए जो हैं ये तरह तरह के बनाने जा रहे हैं। अब ये बात आ गई, पहले कह रहे थे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अब मुज़ाकरात पे आ गए हैं। तो अब आते हैं इंतहाई अहम बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है उस हवाले से। वो आज मेटा कंपनी का जो ऑनर है उसका एक ट्वीट आता है। ये ट्वीट मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि हम फेसबुक पर जो है सेंसरशिप को खत्म कर रहे हैं, और फेसबुक पर सेंसरशिप खत्म करके फ्री स्पीच इसे जो है इसलिए खत्म करेंगे, इससे फ्री स्पीच को नुकसान पहुंच रहा था। तो अब जो है जिसकी मर्जी जो दिल करे पोस्ट करे। अब जिस तरह से ये एक्स पर आप पोस्ट करते हैं और अगर वो आपकी पोस्ट डिलीट नहीं होती बल्कि उस पर जो है कम्युनिटी नोट लग जाता है, तो इन्होंने जो ज़करबर्ग से इसने भी कहा है कि कम्युनिटी नोट लग जाएगा, लेकिन जो है वो पोस्ट लीक नहीं होगी। आप ये कितना खतरनाक हो सकता है, आप खतरनाक कहाँ से ये भी देखें कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क जो हैं वो और मार्क ज़करबर्ग एक दूसरे के हरीफ हैं, कारोबारी हरीफ हैं। लेकिन इस पॉइंट पर कि किन लोगों को निशाना बनाया जाएगा, किन लोगों को नुकसान किया जाएगा। और ये मेटा कंपनी का जो मालिक है इंस्टाग्राम और फेसबुक किसी का है, तो ये एलन मस्क कहता है इसको कि दिस इज कूल। अब ये बात सबके लिए हैरानगी की है कि जो दोनों कारोबारी हरीफ हैं अब ये दोनों एक ही पेज पे हैं, एक ही जगह पे बात कर रहे हैं। वही जो बड़े ताकतवर लोग हैं वो अब मिल गए हैं, और मिले किस मकसद के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है दुनिया से मुसलमानों को खत्म करने के हवाले से। ये मैंने अपनी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें तीन चार जो वीडियोस मेरी आई हैं रिसेंटली, उनमें इन बातों का जिक्र किया था आपसे मैंने कि एलन मस्क जैसे ही ये ट्रंप जीते हैं तो उसका असली चेहरा जो है वो खुलकर सामने आएगा, दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है एलन मस्क, जिसको पहले बड़ा मतलब कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा इस तरह से है, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है ये एक्सपोज होता जा रहा है। तो अब ये मुसलमानों के खिलाफ और खासकर पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, अब ये फ्री स्पीच किस किस्म की जाते हैं भाई, ये दोनों जो है मार्क ज़करबर्ग और जो एलन मस्क है, ये लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह से एक दूसरे हम पहले ये मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे के से रीति हैं, और इन्होंने ये मार्क ज़करबर्ग से ट्रेड जो है
वो लॉन्च किया था ट्विटर को कंट्रोल करने के लिए। अब ये देखिए ये दोनों इकट्ठे क्यों और किस वजह से वे मुसलमानों को खत्म करने के हवाले से इकट्ठे हुए, और इन्होंने कहा है कि इस हवाले से अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जो है मुसलमानों और पाकिस्तान पर दबाव जो है कमजोर ममालिक पर दबाव डलवाएंगे, और हमें जरूरत पड़ी तो हम इसमें ट्रंप को भी इसमें शामिल करेंगे। और ऑब्वियसली ट्रंप इनके साथ शामिल होगा, क्योंकि एलन मस्क ने इसकी जिस कदर वो कंपेन की, ना उसने पैसा देखा ना अपना कारोबार देखा, और अब अपने ये फायदे निकाले, और ये असल फायदे जो हैं ये दुनिया के लिए करें। आप यूक्रेन की जंग देखें, वो खत्म हो रही है, इनके वो रूस के साथ जो ताल्लुकात थे उनके हवाले से ये अब अच्छे तल्लक के हवाले से बात कर रहे हैं। और इस तरह से चीन में बहुत सारे एलन मस्क के कारोबार हैं, अब वो उनके साथ इसके ताल्लुकात ऑब्वियसली अच्छे होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक इसकी हिट लिस्ट पे हैं। और आप बरतानिया में देखें, बरतानिया में भी ये मैंने भी बात की थी कि ये वहां पे भी एक जो है वो रिजीम चेंज लाया जा रहा है कि दाएं बाजू की हुकूमत बाएं बाजू की खत्म करके दाएं बाजू के लोग वो हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। और ये दाएं बाजू कुछ अर्सा पहले जो है दाएं बाजू के जो लोग थे इन्होंने दंगे फसाद वहां पे फसादात शुरू किए थे, मुसलमानों को खास तौर पर जो है उन पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। जहाँ पे मुसलमान रहते थे तो इन लोगों ने वहां पे मुसलमानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और वहां की हुकूमत ने जो है बहुत अच्छा एक्शन लिया, और इनको फिर जो दाएं बाजू के शर्त पसंद लोग थे इनको जेलों में डाला, और इस तरह से जो हुकूक पर पूछे फैसले किए थे। लेकिन ये उस वक्त ये इसके इब्तदा थी, और ये मुसलमानों के खिलाफ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना था। अब खैर इनके अपनी अमेरिका में ताकत भी पहले भी ऐसे ही था, लेकिन अब ये लोग बाकायदा तौर पर ये इन्होंने शुरू कर दिया है, और इसके लिए जो है इन्होंने सोशल मीडिया का जो है वो जरिया बनाया है, और सोशल मीडिया के जरिए से वो इस तरह की पोस्ट करेंगे जो किसी भी फिरके का दावा करेंगे, और फिर आप उसका वो आके फेसबुक हो या ट्विटर हो उस पर बात करेगा, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, ना ये आपको एड्रेसेस देंगे, क्योंकि जिस तरह से आप एजेंसीज जो हैं वो एड्रेसेस ले लेती हैं इनको खत लिख के कि इन लोगों ने इस तरह से है, या पहले भी कोई हुर्मत की जाती थी तो फिर उसके हवाले से। लेकिन अब इनको फ्री स्पीच का ये मौका मिल गया, इस तरह से फसादात बढ़ेंगे, और इनके जाती एड्रेस देने से ये डिनाई करेंगे, ये नहीं मानेंगे कि ये हम नहीं दे सकते, तो ये नहीं बताएंगे, और इस तरह से ये मसाइल बढ़ेंगे, और इस तरह से मुसलमानों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं इस हवाले से ये हमारे फौज पाकिस्तान को ये लगे हुए हैं अपने इंटरनल इन लोगों को, उस बंदे को जो इनका मुकाबला कर सकता है, या उस अवाम को। आप देखें कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया है जो तहरीक इंसाफ की खास तौर पर, जिन्होंने इस वक्त तहरीक इंसाफ और खान को जो है इस इतना ताकतवर बनाया है। तो आप देखें कि अगर इनका मुकाबला करना है तो इसके लिए हमारे फौज पाकिस्तान के लिए ये पैगाम है कि इस, और बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान के लिए भी पैगाम है, और खास तौर पर हम अपने मुल्क के हवाले से बात करें तो ये फौज पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि आप एक हो जाएं और इन लोगों के इस चुंगल में ना आए। वक्ती फायदे हैं, लेकिन आपका हमेशा के लिए पाकिस्तान का नाम और निशान कुचलने की ये काम हो रहे हैं। तो इस पर जो है तवज्जो करें। इसमें जो है खास तौर पर पाकिस्तानियों को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बाहर मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार भी है, और फिर यहाँ पर की अवाम जो है वो अब इतने वो जब से तरीके इंसाफ के लोग देखें तो इतने ताकतवर है, तो ये अवाम है जो इनका मुकाबला कर सकते हैं। आपकी एटमी ताकत जो है वो भी इनका मुकाबला जो है वो नहीं कर पाएगी। खासा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले से ऐसे नाजिबा पोस्ट शेयर करेंगे जो हम सब के लिए जो है वो नुकसानदेह होंगी, और हम सब के लिए दुख की बात होगी, हम जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ हमारे सोशल मीडिया ही कर सकता है। अगर हमारा सोशल मीडिया का हम उन लोगों को कमजोर करते जाएंगे तो फिर ऐसा, बल्कि ये हमारा सोशल मीडिया इन लोगों को इस तरह की पोस्ट को शेयर करने के लिए वो फायरवाल साबित होगा जो आप पाकिस्तानियों के लिए लगा के बैठे होंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है, ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ होगा, और पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं जब एक इसके निशाना बनेंगे तो आप देखिए फिर इनका वाहद मुकाबला जो है जिस तरह से पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा है ना,
इसी तरह से हमारा जो सोशल मीडिया है वो जब करेगा इनका मुकाबला, तो तभी जो है वो जाकर जो है आप ये जंग जीत सकते हैं। ना आपका एटम बम जीत सकेगा, ना कुछ कर सकते हैं, ना आपके जो है ये सियासतदान कर सकते हैं, और तब आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब ये जंग ही सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी। तो इसके लिए फिर सोशल मीडिया के लोगों को आप टारगेट जिनको कर रहे हैं, यही लोग हैं जो उस वक्त इनका मुकाबला कर सकते हैं। अभी भी आपके सोचने के लिए बड़ा वक्त है, सोचें, इसकी तरफ तवज्जो दें अपने मुल्क के लिए, और खास तौर पर अपने मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। हम लोग जीते किसके लिए हैं? इसी के लिए। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है, और आपकी सोच से भी बढ़कर है। आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह का ये एक इतना लंबा अरसे से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अब उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि आप लोग जो है अपने सोशल दिफा कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया कर सकते हैं। हर जगह पे फॉर्म पे जो है ये सोशल मीडिया पाकिस्तानी जिस तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ का दफा किया है, तो वो इनका भी जो है इस तरह से हमारा दिफा हो सकता है, सपोर्ट मिल सकती है। आपका ये एटम बम, आपकी ये ताकत, हर चीज जो है वो वहां पे नाकाम है, और वहां पे ये सोशल मीडिया जो है वो वहां पे कामयाब हो जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो अपने वतन से, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग हैं ये अपने पार्टी से मोहब्बत करते हैं, हद तक गए हैं, तो इसी तरह से ये पाकिस्तानी जो हैं अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, और ये हर हद तक जाएंगे, वो हर लिमिट क्रॉस करेंगे, और जिससे मुसलमानों को भी कामयाबी होगी, पाकिस्तानी को भी कामयाबी होगी। इन प्लेटफॉर्म पर लड़ने के लिए आपको एटम बम की नहीं, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि एटम बम की नहीं, आपको आवाज की जरूरत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और होश के नाकल ने हमारे फाजे पाकिस्तान भी, और हमारे सियासतदान भी, और जो ताकतवर है, जो दुनिया के लिए ताकतवर है, उस शख्स को जो है आजाद करें। और इसका मुकाबला इसी सूरत में, ये इंतहाई हंगामी वीडियो है जो आपके लिए बनाई गई है, और मेरी तरह दूसरे लोग भी, यकीनी तो बात है। और ये चीजें जो हैं आप अगर इसके सोच रहे हैं कि शायद ये बातें हवा में की जा रही हैं, तो आप ट्विटर पे चले जाएं, आपको सब कुछ सामने देगा। फिर उनके जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करके देखें ये मामला, के ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी कि अल्लाह पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का, मुसलमानों का हामी नासिर हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।